सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए गुड न्यूज है। सरकार एक ऐसा नया नियम ला रही है, एक ऐसा मैकेनिज्म बना रही है जिसकी मदद से अब डीलर और गाड़ी की पहचान आसान होगी और कोई आपको चोरी की हुई गाड़ी नहीं बेच पाएगा। सेकेंड हैंड कारों की खरीद बिक्री के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने नए नियमों का नोटिफिकेशन जारी किया है। डीलर के जरिए गाड़ियों की बिक्री खरीद को पारदर्शी बनाने के लिए ये नए नियम लाए गए हैं। इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के चैप्टर 3 में बदलाव किया गया है। 1 अप्रैल 2023 से लागू होने वाले इन नियमों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेकेंड हैंड गाड़ी की ऑथेंटिसिटी के लिए डीलर के नाम पर ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही रजिस्टर्ड ओनर से डीलर के बीच गाड़ी के ट्रांसफर का पूरा ब्यौरा भी तय किया जाएगा। डीलर्स को यह अधिकार दिया गया है कि वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डीलर फिटनेस सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के रिन्यूअल के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल से की जाने वाली ट्रिप की पूरी डिटेल रखनी होगी और इसके लिए एक रजिस्टर भी मेंटेन करना होगा। इसमें ट्रिप का उद्देश्य, ड्राइवर टाइम, माइलेज समेत अन्य जानकारियां दर्ज होंगी। सरकार इन नियमों के जरिए प्री ओन्ड कार मार्केट के रेगुलेशन को और मजबूत बनाना चाहती है। सरकार के इन नए नियमों से कई बड़े फायदे भी होंगे, जैसे कि ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट जारी होने से लोगों को किसी भी तरह के फर्जीवाड़े से बचाया जा सकेगा। डीलर्स और गाड़ी के मालिक के बीच में संबंध पर स्पष्टता होगी। डीलर के पास गाड़ी होने पर उसकी जिम्मेदारी और अधिकार जो हैं वो भी स्पष्ट होंगे, तो जिम्मेदारी ज्यादा तय होगी। गाड़ी संबंधी किसी भी तरह के डैमेज या डॉक्यूमेंट्स खोने की सूचना अथॉरिटी को देना अनिवार्य किया गया है। इससे चोरी की गाड़ी को बेचना आसान नहीं होगा। सरकार की तरफ से जारी ये नियम इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि देश में सेकेंड हैंड गाड़ियों का मार्केट काफी तेजी से बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 में इंडियन यूज्ड कार मार्केट 23 अरब डॉलर का था। आंकड़ों की माने तो ये 2026-27 तक बाजार ये जो है लगभग 20%, 19.5% के CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि दुनिया के दूसरे सेकेंड हैंड मार्केट्स के मुकाबले भारत में अभी ये काफ़ी कम का है और काम अभी बहुत बाकी है। लेकिन वित्त वर्ष 2021-22 के आंकड़े देखें तो इस दौरान 44 लाख सेकेंड हैंड कारें बेची गई। वहीं इस दौरान USA, चीन, UK, जर्मनी और फ्रांस में 8 करोड़ से ज़्यादा कारें बेची गई हैं। अब सरकार की तरफ से सेकेंड हैंड कारों के लिए बेहतर रेगुलेशन लाने का जो फायदा है वो यूज्ड कार के मार्केट को भी स्वाभाविक रूप से मिलेगा। आइए इस बेहद खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हम रुख करते हैं जाने माने ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन साहब का। टूटू सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये आने से क्या क्या बदलेगा सर, और कैसे ये इंडियन यूज्ड कार मार्केट के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है सर? देखिए, ये एक ऐसी एश्योरेंस थी जो आज तक मिसिंग थी फॉर अ सेकेंड हैंड बायर, और यही एक बहुत बड़ा रीज़न था कि जो सेकेंड हैंड गाड़ियाँ हैं हमारी वो कम बिकती थी इन कंपैरिजन टू द इंटरनेशनल मार्केट। तो इस एश्योरेंस से हमारे जो नए कस्टमर्स इसकी तरफ झुकेंगे, उनके लिए एक बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है जो गवर्नमेंट के थ्रू की तरह से आया है। और अब हम यही उम्मीद रखेंगे कि इसकी जो नेगेटिव मार्केट है, जो चोरी की मार्केट है, उसके अंदर कुछ पाबंदी लग जाए जिसके साथ वो अपना बिजनेस ना आगे चला सके। और इस पे ये भी कहा जा रहा है सर कि जो फर्जी डीलर्स हैं या जो लोगों को धोखे में रखने वाले डीलर्स हैं, उन पर भी एक चेक होगा, उन पर भी लगाम कसेगी। जी हाँ, बिल्कुल होगी, बिकॉज अब तो वो ऑथराइज डीलर्स बनेंगे। उनकी जो रजिस्ट्रेशन होगी और उनके साथ सारी पूछताछ उनके साथ की जाएगी फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ये फ्लाई बाय नाइट डीलर्स नहीं हैं जो कि आज आपको गाड़ी बेची और कल को की दुकान बंद है। तो ऐसा नहीं होगा। अब तो ऑथराइजेशन मिलेगी, और जैसे आपके ऑथराइज डीलर्स होते हैं फॉर न्यू कार्स, ऐसे ही ऑथराइज डीलर्स बन जाएंगे फॉर सेकंड हैंड कार्स, और उससे हमारे जो सेकंड हैंड कार मार्केट जो है वो उसमें काफ़ी इजाफा आएगा। सर, अभी तक होता क्या था और कैसे सेकेंड हैंड कार मार्केट में जो एक
ट्रस्ट डेफिसिट रहा है ग्राहक का, जैसा आपने बताया कि बहुत ज़्यादा लोग विश्वास नहीं करते, उसके क्या क्या कारण रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो ये था कि जो इनके रिकॉर्ड्स हैं, ख़ासतौर जो पब्लिक डीलर्स हैं जो ऑथराइज नहीं हैं, मेरा मतलब यह है कि जो मैन्युफैक्चरर्स की सेकंड हैंड कार के डीलर ना हो। अब जैसे मारुति की है, ट्रू वैल्यू है, और ऐसे ही Hyundai की भी है, होंडा की भी है। सब ने एक साइड बिजनेस अपनी बना रखी है जिसके साथ कस्टमर को एश्योरेंस मिलती है कि आप यहाँ से लेंगे तो पूरी सर्विस रिकॉर्ड मिलेगी, सिक्योरिटी एंड उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपको सारा मिलेगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट 6 महीने की आपको वारंटी भी मिलेगी साथ में। सो ये चीज़ें धीरे धीरे हमारे जो मार्केट को शिफ्ट कर रही थी इनटू सेकेंड हैंड मार्केट, और जो हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड है वाज नॉट वेरी गुड, क्योंकि जो प्राइवेट डीलर्स हैं वो अक्सर जो ये गाड़ियाँ हैं उनको डॉक्टर करते थे, उनके मीटर रिड्यूस करते थे माइलेज उसकी, और बहुत कुछ चीज़ें ऐसे करते थे। वो दे हैड सम अनस्क्रूपलस पीपल जिन्होंने बिल्कुल ही इस बिज़नेस को एक समझिए आप ब्लैकलिस्ट करवा छोड़ा था, जिसके साथ अ कॉमन मैन नेवर हैड द सेटिस्फैक्शन कि वो सेकंड हैंड गाड़ी खरीद सके। एब्सोल्युटली सर। अच्छा, एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ इसमें कि अब जब रिकॉर्ड होंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आदमी देखता है सेकंड हैंड गाड़ी में कि क्या ये एक्सीडेंटल गाड़ी तो नहीं है, इसका कोई हिस्ट्री ऐसा तो नहीं है। तो अब ये पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा तो आदमी के मन में थोड़ा सा ये संतुष्टि का भाव भी रहेगा कि गाड़ी की जो हिस्ट्री है वो नीट एंड क्लीन है, या अगर एक्सीडेंट अगर उसका हुआ भी है तो वो फैसला ले पाएगा, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएगा बिफोर बाइंग द सेकेंड हैंड कार। जी हाँ, बिल्कुल। यू नो दिस विल ऑल गेट लिंक्ड नाउ। जैसे आपको पता ही है, एक पोर्टल है वाहन का जिसके ऊपर आप गाड़ी की डिटेल्स आप ले सकते हैं, जो रजिस्ट्रेशन की टाइम के ऊपर गाड़ी अपलोड की जाती हैं, और उसके अंदर आपको ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपकी गाड़ी की पोल्यूशन चेक कब ड्यू है नेक्स्ट, और कब उसकी इंश्योरेंस ख़त्म होने वाली है। अब ऐसे ही ये एक और सब्जेक्ट उसमें मेरे ख्याल ऐड कर देंगे, जिसके साथ उसकी ऑथेंटिसिटी और ट्रैक रिकॉर्ड और इंश्योरेंस का क्लेम्स जो हैं वो भी धीरे धीरे हमको इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। एब्सोल्युटली। अच्छा, एक चीज़ और है सर, हमने देखा कि यूज्ड कार के मार्केट जो हैं बीते कुछ सालों में बिल्कुल कुकुरमुत्ते की तरह जो है डीलर्स उभर गए। कुछ तो ऑनलाइन पोर्टल्स के ज़रिए, कुछ ये आजकल अपने वीडियोस वायरल कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड भी सेक्टर है, और जो मैं पढ़ रहा हूँ जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं यूज्ड कार मार्केट में, उसमें ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड यूज्ड कार मार्केट में हो रहे हैं। तो इसको ऑर्गेनाइज करने में भी थोड़ा सरकार को मदद मिलेगी? जी हाँ, डेफिनेटली, बिकॉज आपने जब रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया, ऑथराइजेशन दे दी डीलर्स को, तो यू हैव द राइट टू टेक बैक द इंफॉर्मेशन ऑल्सो। कल को आपको कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप किसी डीलर को कहिए, हाँ जी आपने ये गाड़ी बेची, आप हमको उसके ट्रैक रिकॉर्ड दिखाइए, पीछे का उसका सर्विस रिकॉर्ड दिखाइए, एंड आई एम श्योर वो सब चीज़ें उनको प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। बिल्कुल सर। और एक मेरा आखिरी सवाल यही होगा कि कंज्यूमर को अभी क्या क्या रह जाएगा अपने एंड से चेक करना, क्योंकि सरकार तो ठीक है आपको एक क्लिक पर बता देगी कि एक एक्सीडेंटल गाड़ी है या नहीं है, या जो भी इसकी हिस्ट्री रही है। दूसरा ये बता देगी कि भाई ओनरशिप क्या किस तरह की रही है, डीलर के साथ ओनर का एसोसिएशन किस तरह का रहा है। लेकिन ओवरऑल जब गाड़ी वो चेक करने जाएगा तो फिर बाकी चीज़ें तो उसको खुद चेक करनी पड़ेगी, परफॉर्मेंस, मेंटेनेंस, ये सब इस पर नहीं आएगा ना सर? नहीं, वो एक्चुअली जब आप ये ऑथराइज डीलर के पास जाएंगे तो वो आपको पूरी गाड़ी की हिस्ट्री देगा, जिसके अंदर आपको उसका एक्चुअल रीडिंग होगी, माइलेज की रीडिंग होगी, उसका सर्विस रिकॉर्ड होगा, उसकी हिस्ट्री होगी इंश्योरेंस की, उसमें कोई क्लेम लिए हैं तो उसका भी पता लगेगा,
कोई क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हुई तो उसका भी आपको पता लगेगा, या वो आपको गाड़ी वैसे ही नहीं दी जाएगी। जो ऐसा जिस गाड़ी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो दैट विल ऑलरेडी बी साइड लाइन, उसको बीच में नहीं बेचने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ें हैं जो एक नए कस्टमर को एक एश्योरेंस मिल जाएगी कि आप सेकेंड हैंड गाड़ी लीजिए तो आपको ये सब चीज़ें साथ मिलेंगी। ऑन टॉप ऑफ दैट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी नई टेक्नोलॉजी आ गई है वो अब बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हो गई है। अब एक गाड़ी जो नॉर्मल जो गाड़ी चलती है वो 2 से 3 लाख किलोमीटर तक उसके अंदर कोई मेजर रिपेयर्स नहीं ज़रूरत होती, और ये अक्सर देखा गया है कि 50-60 हज़ार किलोमीटर या 80 हज़ार किलोमीटर के बाद लोग अपनी गाड़ी बदली कर देते हैं और सेकंड हैंड में ले लेते हैं। तो अब सेकंड हैंड जो ओनर्स हैं उनको ये अश्योरेंस है कि जो वो 80 हज़ार किलोमीटर या लाख किलोमीटर गाड़ी चली भी लेंगे वो भी आपको पूरी परफॉर्मेंस पूरी देंगे। आई वुड नॉट से ब्रांड न्यू की तरह, बट येस ऑलमोस्ट आपको न्यू की तरह आपको परफॉर्मेंस देंगे। सो विद द रिजल्ट कि उनको एक ही कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि दैट बाइंग अ सेकेंड हैंड कार इज़ ऑल्सो नॉट अ बैड डील। और सेकेंड हैंड गाड़ी के अंदर आप ये नई गाड़ी जब लेते हैं तो शोरूम से जब बाहर निकालते ही उससे कम 5 से 10% तो डेप्रिसिएशन उसी वक्त हो जाती है। तो सेकेंड हैंड के अंदर ऑब्वियसली यू विल गेट अ वेरी गुड बेनिफिशियल डिस्काउंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया टूटू सर, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपना विश्लेषण दिया। थैंक यू सो मच सर।